राधे कृष्णा दोस्तों, आप सभी को देवउठनी एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी पड़ती है। इस दिन भगवान विष्णु 4 महीने की योग निद्रा से जागते हैं। 4 महीने तक श्री हरि पाताल लोक में विश्राम करते हैं और फिर देवउठनी एकादशी को जागकर एक बार फिर सृष्टि का संचालन करते हैं। चतुर्मास के समाप्त होते ही मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। इस साल 1 नवंबर 2025 को देवउठनी एकादशी मनाई जाएगी, जिसे देवोत्थान एकादशी और देव प्रबोधनी एकादशी भी कहते हैं। अलग अलग जगह अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, धर्मशास्त्र के अनुसार देवउठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। सारे दुख से निजात मिल जाती है इस दिन पूजा पाठ करने से। इस दिन व्रत पूजा करना बेहद फलदायी माना गया है। साथ ही देवउठनी एकादशी के दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए, वरना इस दिन की गई गलतियां दुर्भाग्य का कारण बन जाती हैं। दोस्तों, कभी कभी हम अनजाने में ही वो सारी गलतियां कर जाते हैं जो हम नहीं जानते हैं, और अनजाने में ही पाप का भागी बन जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन व्रत जरूर रखें और अगले दिन पारण में आंवला और तुलसी खाकर प्रसाद ग्रहण करें। एकादशी के एक दिन पहले और द्वादशी तक गलती से भी तामसिक चीज का सेवन ना करें। अगर व्रत नहीं किया है तो भी इस दिन तामसिक भोजन से दूरी बनाए रखें। देवउठनी एकादशी के दिन हमें कुछ चीजें परहेज करना चाहिए, कुछ चीजों को करने से बचना चाहिए, नहीं तो हमें भगवान की कृपा प्राप्त नहीं होगी, उल्टा उनके क्रोध का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों, तो चलिए आपको बताते हैं कि हमें एकादशी के दिन क्या नहीं करना है और क्या नहीं खाना है। तो सबसे पहले आता है चावल। चावल को इस दिन वर्जित माना जाता है दोस्तों। यहाँ तक कि जो लोग व्रत नहीं कर रहे हैं, इन्हें भी इनका सेवन नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि चावल एक एकादशी के दिन खाना बहुत ही ज़्यादा घोर अनर्थ का कारण बनता है। क्योंकि कहते हैं कि एकादशी के दिन चावल में सारे पाप जाके छुप जाते हैं, और जो व्यक्ति चावल ग्रहण करता है उनको सारे पाप उनके ऊपर आ जाते हैं। दोस्तों, इसी दिन एकादशी के दिन चावल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। खाना तो दूर, आपको छूने से भी बचना चाहिए। एकादशी के दिन लहसुन, प्याज, मांस, मछली, मदिरा आदि चीज़ों से भी दूर रहना चाहिए दोस्तों, क्योंकि ये सब हमारे दुखों का कारण बनती हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें जो हम नहीं जानते हैं, इन्हें हमें जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों, ये सब करने से हमारे ऊपर इसका उल्टा प्रभाव पड़ता है। अगर हम व्रत रख रहे हैं, हमारे घर में भी कोई ऐसा करता है तो उसका प्रभाव हमें पड़ता है। बहुत ही ज़्यादा घोर पाप लगता है दोस्तों। अगर एक दिन आप ऐसा नहीं करेंगे तो कोई दुनिया नहीं उलट पुलट हो जाएगी दोस्तों। इसलिए अपने घर की सुख शांति बनाए रखने के लिए आप अपने घर वालों को बोलिए कि वो प्याज लहसुन ना खाएं, तामसिक चीज़ों का भी सेवन ना करें जब तक कि आप व्रत रख रहे हैं। और अगर आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं, फिर भी आप एक दिन, देवोत्थान है, इतना बड़ा त्यौहार है, भगवान इस दिन जगे हैं, तो इससे आपको ज़्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। भगवान के लिए तो आदमी एक दिन ऐसा कर ही सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब आता है, कहते हैं कि इस दिन पान भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पान खाने से हमारे मन पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है दोस्तों। अगर आपके घर में कोई पान खा रहा है तो उसे आप प्लीज़ कृपा करके उसे आप मना करिए कि वो पान ना खाएं। एक दिन नहीं खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों, कुछ तो बात होगी, इसीलिए तो पान खाने के लिए मना किया गया है। किसी की बुराई ना करें। आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो कृपया करके किसी की बुराई बिल्कुल भी मत कीजिएगा दोस्तों। क्रोध भी नहीं करना है। क्रोध करने से मानसिक तनाव बढ़ता है, इसलिए शांत रहें और क्षमा भाव से रहें, अच्छे से रहें। बिल्कुल भी क्रोध ना करें। अभद्र भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। आप किसी को डांटिए मत, किसी को कुछ कटु वचन मत बोलिए। आप बिल्कुल शांति से रहिए। सबसे बड़ी बात ये आता है कि तुलसी के पत्ते न तोड़े। एकादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि तुलसी माता व्रत करती हैं। इन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। दोस्तों, अगर आप भगवान विष्णु को तुलसी अर्पित करना चाहते हैं तो 11 पत्ते आप एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। एकादशी के दिन बिल्कुल तुलसी के पत्तों को नहीं तोड़ना है। तोड़ना तो दूर की बात है, उन्हें छूना भी नहीं है। तोड़ने के विचार से बिल्कुल भी नहीं, एक भी पत्ता नहीं तोड़ना है। बाल और नाखून बिल्कुल भी नहीं काटना है। इस दिन बाल और नाखून काटने से बचें, क्योंकि यह अशुभ माना जाता है। बाल ना धोएं। सबसे बड़ी
महिलाएं एकादशी के दिन बिल्कुल भी बाल ना धोएं। आप एकादशी के एक दिन पहले बाल धो लें, लेकिन एकादशी के दिन बिल्कुल भी बाल नहीं धोना चाहिए। वैसे भी साल में कोई भी एकादशी पड़े उस दिन बाल नहीं धोया जाता है। बाल धोना बहुत ही वर्जित माना गया है, बहुत ही अशुभ माना गया है। अगर हमें अनजान है, हम नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर हम जानते हैं तो हमें एकादशी के दिन बाल बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। और खास करके आप देवउठनी एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो उस दिन बिल्कुल भी बाल ना धोएं। दिन में नहीं सोना है। सबसे लास्ट चेतावनी है कि दिन में नहीं सोना। अगर आप व्रत कर रहे हैं और अगर आप दिन में सो गए तो आपका व्रत खंडित हो जाएगा, आपका व्रत नहीं माना जाएगा, आपका व्रत अधूरा माना जाएगा। इसलिए दिन में सोने से बचें, क्योंकि दोस्तों सोने से हमारा चित्त सो जाता है और इस दिन सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोना है। क्योंकि हम रात में सो के उठते हैं तो हमारा व्रत शुरू होता है। अगर हम दिन में सो गए तो हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। इसलिए दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है। तो दोस्तों अगर आपको जानकारी थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलते रहेंगे ऐसे और भी अधिक वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप अपने घर में रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।